रौनक स्टेज मशाइख किराम व सादात अज़ाम उलमा ज़वील एहतराम व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले हुज़ूर अशाह सैयद अली अकबर साहब अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स मुबारक की निस्बत से उनकी रूह पुरफ़तूह को एक बार अल्हम्दु शरीफ और 3 बार क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर इशाल सवाब करें। अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अहयिना बिहयातिल उलमा व अमीतना बिमौतिश शुहदा व अहशुरना बिज़ुमरतिल औलिया व अदखिलनल जन्नत मअल अंबिया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3 ज़रूरी बातें आप हज़रात से मैं करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुवेमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इल्म नूरुन व ज़ुल्म जहलतुन। इल्म नूर है और जहालत अंधेरा है। दूर दराज से और से अकबरी में तशरीफ़ लाए हुए अहबाब अहले सुन्नत, आज का ये पुररौनक स्टेज और यहाँ के तलबा किराम के प्रोग्राम आप हज़रात ने समाअत किए कि दारुल उलूम फ़ैज़ अकबरी से माशाअल्लाह किस कदर इल्म का नूर बट रहा है और फिर यही फ़ारिग़ीन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अकबरी फैज़ान को अकबरी फैज़ान से लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। आप हज़रात ने अभी सैयद साहब क़िबला की ज़ुबानी सुना कि यहाँ पर आज तक 1600 उलमाए किराम की फरागत हुई है। ये हम और आप सब के लिए इंतहाई खुशी व मसरत की बात है और आप हज़रात का ज़ौक़ सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला 1600 नहीं बल्कि आने वाले वक्त में 16,000 यहाँ से उलमाए किराम की फरागत को हम देखेंगे। आज का ये उर्स मुबारक और जश्न दस्तार फ़ज़ीलत व ख़त्म बुखारी शरीफ
कि इस सुनहरे मौके पर मैं हज़रत बाबा साहब क़िबला जीलानी और इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन गिरामी क़दर हज़रत मौलाना अबू साले साहब शमशी क़ादरी को दिल की था गहराइयों से और आपके तमाम रफ़क़ा असातिज़ा किराम, यहाँ के मेंबरान, मुरीदीन, मोतक़दीन को दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ज़रूरी गुजारिश, जैसा कि आप हज़रात ने बाद नमाज असर हज़रत बाबा साहब क़िबला जीलानी और दिगर सादात किराम, उलमा किराम के मुक़द्दस हाथों से दारुल उलूम फ़ैज़े अकबरी की जदीद बिल्डिंग का संग बुनियाद का आपने हसीन मंज़र मुलाहिज़ा फरमाया। बाबा साहब क़िबला ने ये जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मकसद भी आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वसी पैमाने पर इस इदारे से शानदार खिदमत अंजाम। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप यहाँ से अज़्म मुसम्मम करके उठें कि इंशाअल्लाह ताला इस तामीर में हम अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। और बल्कि मैं तो हज़रत बाबा साहब क़िबला से ये गुजारिश करूँगा, मेरी नाक़िस राय ये है, जैसा कि मेरा तजर्बा भी है, मैं भी एक छोटा सा मदरसा चला रहा हूँ, दुआ करें कि वो बड़ा हो जाए, कि मेरा ये तजुर्बा है कि अभी मैंने एक 3 मंजिला बच्चियों के लिए बिल्डिंग बनाई थी, तो उसका ज़्यादातर मैंने तामीरी इमदाद वहाँ के पढ़ने वाली बच्चियों ही से मैंने जमा करवाया। और आपके दुआ से अभी एक 1500 नमाजियों की दारुल उलूम के कम्प्लेक्स में अशरफुल अंबिया नामी मस्जिद भी बन रही है और तकरीबन 60% उसका काम भी हो चुका है। तो उसकी जब मैंने पहली मीटिंग की थी तो दारुल उलूम फैज़ान अशरफ के जो फारिगीन उलमा उफ़ाज़ कुर्रा थे, उनको मैंने सबसे पहले मदऊ किया था। और आपके दुआ से उस पहली मीटिंग के अंदर दारुल उलूम फैज़ान अशरफ बासनी के फारिगीन ने 75 लाख रुपए चंदा लिखवाया था। तो बाबा साहब क़िबला से मेरी ये गुजारिश है कि उर्से अकबरी से फारिग होने के बाद जब भी आप मुनासिब समझें, अगर मेरी आपको राय पसंद हो, तो जितने भी अकबरी फारिगीन हैं, उलमा किराम हैं, उफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, उन सब को एक बार स्पेशल तौर पर यहाँ पर मदऊ किया जाए और उनसे अपना ये प्रोग्राम उनके सामने रखें कि ये बिल्डिंग हमको नहीं, आप लोग को बनानी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक ही मजलिस के अंदर ये दारुल उलूम की जो प्लानिंग है 3 मंजिला, 4 मंजिला, 40 कमरे या 60 कमरे, इंशाअल्लाह ताला एक ही मजलिस के अंदर वो हो जाएंगे। और जितने मुरीदीन, मोतक़दीन, मुहिब्बीन हैं, उनके ज़िम्मे भी आप एक टारगेट रखें इलाका वाइज कि आपके ज़िम्मे 2 कमरे हैं, आपके ज़िम्मे 5 कमरे हैं, आपके ज़िम्मे 3 कमरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 12 महीने के अंदर ये आपका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर इंशाअल्लाह होकर के रहेगा। तो आप हजरात भी ये अज़्म मुसम्मम करके जाएं। जो नौकर पेशा लोग हैं, मुलाजिम हजरात हैं, मज़दूर तबका है, वो भी ये नीयत करके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला इस होने वाली तामीर के अंदर हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर हिस्सा लेंगे। आज हमारा नौकर पेशा तबका, मज़दूर तबका एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो समझता है कि ये मस्जिदों की तामीर, ये मदरसों की तामीर, ये तो मालदारों का हक है,
ये तो लखपतियों का ये तो हक है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हर मुसलमान को अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, कभी कभी एक दिरहम भी लाख दिरहम के बराबर बढ़ जाता है। ये उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, आप इनसे पूछें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी कभी एक दिरहम लाख दिरहम के बराबर हो जाता है। वो किस तरह से कि एक करोड़पति आदमी ने इस तामीर के अंदर अगर 1 लाख रुपए दिए तो कितना परसेंट बना उसका? कुछ भी नहीं बना। और एक महागरीब है, एक महागरीब है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए ही हैं, तो उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम पर इस तामीरी काम में दे दिया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उसका 1 रुपया लाख रुपए से बढ़ जाता है। और अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो इसलिए जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं वो सब ये अज़्म मुसम्मम करके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला हम बाबा साहब को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि बाबा साहब के दोष बदोश खड़े होकर के इस तामीर को आने वाले उर्से अकबरी के अंदर उसकी ओपनिंग की हम प्लानिंग करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे नेक कामों के मकसद को समझने और अपनी हैसियत के मुताबिक दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हो सके हमें हिस्सा लेने की तौफीक खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, ये सरे शाम से अब तक तकरीबन 3 मरतबे ये मुबारक खुशखबरी आप तक पहुँच चुकी है कि तकरीबन 1600 से ज़ायद फ़ारिगीन दारुल फैज़ अकबरी के वादी नूर से इल्म मुस्तफ़ा की हुसूल याबी के बाद हिंदुस्तान भर में दीन मुस्तफ़ा की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शेर बहुत अच्छा है। ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला कि अभी इस पर कोई दाद नहीं देगा। हमारी जान है जानी तो जाए, हमारी जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। हमारी जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। बात कर ले, मैं शेर पढ़ता हूं बाद में। हमारी जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां। कलंदर आज टाइम नहीं है इसलिए जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के। एक शेर और सुन लें असद भाई, शेर ये भी है। हमारी जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। एक अब्बास एक कशकोल 72 प्यासे, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। बहुत मुश्किल है सबकी प्यास बुझना, मगर प्यासों तलक पानी तो जाए। बहुत मुश्किल है सबकी प्यास बुझना, मगर प्यासों तलक। आप एक आखिरी शेर सुने, उसके बाद इस्तकबाल कर लें। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे। आवाज तो नहीं आई, वही मैं देख रहा था। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली का आइन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। अली का आइन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक। सुभान अल्लाह। ए असद भाई, जो शेर नहीं समझता वही पैसे दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें तुम्हारा नहीं मेरा ही कसूर है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे,
वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली का ऐन, अली अली, हाथों को उठा के बोल दो या अली। जरा ऊंची बोलो, ऊंची, समझ में नहीं आएंगे। जो अक्ल में आ जाए अली हो नहीं सकता, है कि नहीं? अली अक्ल में नहीं आएंगे। शेर बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर आपकी समातों के पीड़े बहुत कम है। समझ रहे हैं आप? आखिरी शेर पढ़ता हूं कि अली का शेर, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। आखिरी मिसरा था कि वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली कायन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। शायर ने कहा था कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन, आप सिर्फ शेर सुन ले बस। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। ये शायरी मरासी की शायरी है, ये करबला, ये तफ, ये नैनवा है। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। उत्तराखंड का शायर कहता है कि दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं, तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। और जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और भाई असद, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है। ये शायरी का, इसमें बहुत सारे शोरा के अशार हैं। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने कहा, आसिफ भाई एक शेर मेरा भी शामिल कर लो। मैंने कहा इधर दीजिए। तो बात यूं आई थी, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था। अगर जहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। जरा ऊंची बोले या हुसैन। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, और दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, तो दिल 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 धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। ना सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। सैफुल्लाह अलीमी कहते हैं, सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। अब उससे मिले जो शायर भी है और शायरों को पैदा भी करता है, जिसे अच्छी शायरी की परख भी मालूम है, ज़बरदस्त खतीब भी है, अजीम जाकिर भी है। हुजूर मुफ्ती आजम सरकार के खुलफा में उनके वालिद साहब का मुबारक नाम शामिल है। लोग कहते थे उनके वालिद साहब को देख के ये हम शबीह मुफ्ती आजम हैं, और ये हम शबीह मुफ्ती आजम के शहजादे हैं। अल्लामा शाह मुफ्ती नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला, जो मुल्क हिंदुस्तान के उस तारीखी खित्ते से तशरीफ़ लाए हैं जिसको पटना गया सूबे बिहार में होने का शरफ हासिल है। आइए इस्तकबाल करें। अगर जहमत न हो तो नारा आप में से कोई लगाए, मैं जवाब दूं। खड़े होके लगाएं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अल्लामा नुमान साहब, अल्लामा नुमान साहब आइए, आइए, ये मज़बा खाना इंतजार कर रहा है कुर्सी पे।
अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ामा रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में हम आपसे कुछ देर तक, कुछ दूर तक गुफ्तो शनीद और अर्दो मारूत का सिलसिले महब्बत दराज करें। इससे पेशतर आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ आबरूए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्क खुदा, हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहायत ही खुलूस, अदब, एहतराम, एहतमाम और एहतिशाम के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। जितने सामीन हैं नजराने महब्बत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वक्त आप माथे की आँखों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत की वह मुस्तनद और पाकीज़ा शख्सियात जलवागर हैं जिनके दम कदम से इलाक़ाई तौर पर, सूबाई तौर पर, मुल्की तौर पर मसलक अहले सुन्नत का चराग हमेशा फ़रोज़ां है। उर्स सरापा क़ुद्स की पाकीज़ा तक़रीबात में हम और आप शामिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्से महमूदी अकबरी के फैज़ान से हमेशा हमारे दर घर बर को माला माल फरमाता रहे। नक़ीब अहले सुन्नत आबरूए शेर व सुखन हज़रत आसिफ़ रज़ा सैफ़ी साहब किबला की शानदार, जानदार, तरहदार, खूबसूरत बामाना निकाबत की पगडंडियों पर मेरी खिताबत के कारवां को कुछ देर तक चलने की इजाज़त मिली है। वक्त आएगा पड़ाव कहीं भी मैं डाल दूँगा। शायर खुशफ़िक्र हज़रत मुहिब गिरामी असद इकबाल साहब किबला की इकबालियाती फ़िक्र नज़र के चेहरे से आपने जी भर कर मुलाकात की है। अल्लाह ऐसे शायर को और भी हौसलों की दौलत से माला माल फरमाए। आप जितने चेहरों को देख रहे हैं बस देखते जाइए और इन चेहरों में आप हक्कानियत की लकीरों को तलाश कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा यही वो चेहरे हैं जिनकी लकीरों में चमकती हुई मसलके आला हज़रत की अदाएँ मिलती हैं। पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे आपसे गुफ्तगू हो मगर कुछ काम की बात हो, काम की बात में जोश भी हो और होश भी हो, नक़दो तबसरा भी हो और मालूमात के कुछ हिस्से भी आप तक पहुँच जाएं। अब जो लोग इस मिजाज के साथ मुझको सुनना चाहते हैं, अल्लाह का करम है कि सरकारों ने मुझे दोबारा बुलाया। मेरी हाज़िरी 2 बार आने का मकसद ये है कि सरकारों की बारगाह में कहीं न कहीं फ़कीर की अर्ज़ी कबूल हुई और कुछ करम का सवेरा मेरे हक़ में आ गया। अब एक हाथ महमूदी बना लीजिए और दूसरा हाथ अकबरी बना लीजिए और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर 3 बार पूरी कैफियत से कहिए या हुसैन। स्टेज पर जो मेरी बिरादरी के लोग बैठे हैं मैं उनसे कहूँगा
हमारे बुजुर्गों ने सबक पढ़ाया है कि स्टेज पर बैठे वो जो बैठने का हक अदा करें, यानी जब कोई बोले तो उनकी बोली पर पैनी नज़र हो, अच्छी बात हो, अताओं की सौगात हो जाए, गलती हो तो इस्लाह का सामान हो जाए। अब फिर से मैं एक बार आपको देखता हूं और आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए और पूरा मजमा 3 बार कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर कहो या हुसैन, और पूरी कैफियत से कहो या हुसैन। अब कुछ शेर मैं आपकी सिमात की नज़र कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने। मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद मेरी तकरीर के हिस्सों से इस शेर की तशरीह आपको सुनने को मिल जाए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आगे चलकर सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह वाह। उर्स सरापा खुद से की मुनासबत से 2 शेर पेश कर रहा हूँ। एक रिंदे मस्त की ठोकर में हैं, एक रिंदे मस्त की ठोकर में हैं शाहियाँ सुल्तानियाँ दाराइयाँ। एक रिंदे मस्त की ठोकर में हैं शाहियाँ सुल्तानियाँ दाराइयाँ। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअतें खामोशियाँ गहराइयाँ। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअतें खामोशियाँ गहराइयाँ। और चूँकि माह मुहर्रमुल हराम है तो कुछ शेर हदिया एक सामीन कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर शेर सच्चा है तो आप पूरी सच्चाई और अमानत के साथ इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा। वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने, जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा, वाह क्या पैगाम हक घर 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 दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। और हजरत आसिफ रजा सैफी साहब किबला की बारगाह सिमात में अदब के साथ मेरी शायरी के इस हिस्से को पहुंचने की इजाज़त मिल जाए। वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने, जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। और जामे सब्रो शुक्र में, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह चलेगी। सब बोलो सब बोलो, सुनना है तो फिर मिजाज में हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जामे सब्रो शुक्र में, जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। 6 माह का अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। और हजरत अल्लामा अबू साले साहब आप तक ये शेर पहुंचे और आपसे आपके दीवानों के नाम। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। और साइलों से प्यार करना, साइलों से प्यार करना, साइलों से प्यार करना कोई
इनसे सीख ले। अल्लाह 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 अल्लाह। साइलों से प्यार करना, कोई इनसे सीख ले। घर दिया फिर पूरे घर को भर दिया, शब्बीर ने घर दिया फिर पूरे घर को भर दिया, शब्बीर ने। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ हैं सब अहले सुन्नत वल जमात से हैं, सब सुन्नी हैं। हाथ उठाकर बोलो हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अब तवज्जो चाहूं, जो सुन्नी है वही जन्नती है, जो सुन्नी है वही जन्नती है। चूंकि सुन्नी ईमान वाले हैं और जन्नत ईमान वालों के लिए है, और जो सुन्नी है वो जन्नती हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अब जन्नत सबको चाहिए। पीर साहब को जन्नत चाहिए, मुरीद को जन्नत चाहिए, उस्ताद को जन्नत चाहिए, शागिर्द को जन्नत चाहिए, उलमा को जन्नत चाहिए, सोलहा को जन्नत चाहिए, आकिलों को जन्नत चाहिए, दीवानों को जन्नत चाहिए, कलंदरों को भी जन्नत की तड़प, मजजूबीन को भी जन्नत की ख्वाहिश, सालिकीन का सफर भी हुसूल जन्नत की तरफ। हर कोई जन्नत की तलाश में है। अल्लाह करे हम जन्नत दाखिल हो जाएं, अल्लाह करे हम जन्नत के मुसाफिर हो जाएं। इसलिए कि हम जिस आका हसन और जिस आका हुसैन की अजमतों के गीत गाते रहते हैं और अपने मुकद्दर की जुल्फों को मेराज की कंघी से मशादगी का सामान देते रहते हैं, उसी आका हसन और उसी मौला हुसैन के लिए सरकार मदीना ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन जन्नती जवानों के सरदार, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। हम जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह और जन्नत में आका हुसैन की नौकरी करेंगे, जन्नत में आका हुसैन की चाकरी करेंगे। इतनी बात आप सुन ली। अब फिर से आइए, हर एक को जन्नत की तलाश है, हर एक को जन्नत की जुस्तजू है। आबिद अपनी इबादत में जन्नत तलाश कर रहा है, मुखलिस अपने इखलास में जन्नत तलाश कर रहा है, मुहद्दिस खिदमत इल्म हदीस के उजालों में अपनी जन्नत तलाश कर रहा है, मुतकल्लिम इल्म कलाम की फजाओं में अपनी जन्नत तलाश कर रहा है, अदीब अदब के शहपारों में अपनी जन्नत तलाश कर रहा है, शायर शेरो सुखन और अपनी नगमगी में जन्नत तलाश कर रहा है, कारी अपनी किरत में जन्नत तलाश कर रहा है, उस्ताद अपनी अदाए उस्तादगी में जन्नत तलाश कर रहा है, पीर अपनी मशीखत के ऐवान में जन्नत तलाश कर रहा है। हर किसी को जन्नत की तलाश है, हर कोई जन्नत की तमन्ना रखता है, हर कोई जन्नत का मुतलाशी है। मगर वाह रे मेरा रब्बे करीम, तू एक जन्नत चाहता है। वाह रे मेरा रब्बे करीम, हम एक जन्नत चाहते हैं। मगर मेरा मौला फरमाता है सूरह रहमान में, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारे कि मैं सो रहा हूं, अल्लाह देख रहा है, मैं जाग रहा हूं, अल्लाह देख रहा है, मैं बैठ रहा हूं, अल्लाह देख रहा है, मैं उस्ताद के मनसब पर हूं, उस्ताद देख रहा है, मैं जानुए अदब तय कर रहा हूं एक शागिर्द की हैसियत से, अल्लाह देख रहा है, मैं निकाबत की 16 सामानियों में जुमलों का ज़ेरो बम रखता हूं, अल्लाह देख रहा है, शायरी के पैकर में तरन्नुम की खूबसूरत आवाज रखता हूं, अल्लाह देख रहा है, खतीब खिताबत की 16 सामानियों में ये तसव्वुर करे, अल्लाह देख रहा है, मशीखत के मसनद पर बैठने वाले पीराने इज़ाम ये सोच ले, अल्लाह देख रहा है। अगर ये तसव्वुर पैदा हो गया कि अल्लाह देख रहा है, उसका चलना इबादत हो जाए, उसका बैठना इबादत हो जाए, उसका सोना इबादत हो जाए, उसका जागना इबादत हो जाए, उसका बोलना
इबादत हो जाए, उसकी अदा इबादत हो जाए, उसकी सदा इबादत हो जाए, उसकी गुफ्तार इबादत हो जाए, उसका किरदार इबादत हो जाए, उसकी बसीरत इबादत हो जाए, उसकी बसारत इबादत हो जाए, उसका कलम इबादत हो जाए, उसकी कलम की निब की निकली हुई रोशनाई इबादत हो जाए। रब सूरह रहमान में फरमाता है, एक जन्नत की तलब करने वालों, मेरे खौफ का चराग अपने दिल में जला लो, मेरी रहमत तुझे एक जन्नत नहीं दो दो जन्नत अता करने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। आज करबलाई मौसम भी है, आज जहराई मौसम भी है, आज मौलाई मौसम भी है, आज अब्बासी मौसम भी है। आज इसी मौसम के भीगते हुए बारिश के तेवर में अकबरी सुबह हो रही है, महमूदी शाम हो रही है। इसलिए पूरा मजमा एक बार फिर अपने हाथों को महमूदी और अकबरी बनाकर इतनी मस्ती के साथ 3 मर्तबा या हुसैन कहे कि फजाएं गवाह हो जाएं, हवाएं गवाह हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तवज्जो चाहूं, दो जन्नत, दो जन्नत। अब रब करीम है, वो 2 जन्नत दे, 4 जन्नत दे। गौस के लिए भी जन्नत, कुतुब के लिए भी जन्नत, अब्दाल के लिए भी जन्नत, कलंदर के लिए भी जन्नत, मजूबीन के लिए भी जन्नत, राकीन के लिए भी जन्नत, साजिदीन के लिए भी जन्नत, कानतीन के लिए भी जन्नत, सब के लिए जन्नत। और पूरी जन्नत का सरदार मेरा हसन है, मेरा हुसैन है। अब यहीं पर रुक जाइए। जन्नत क्या है? सबकी तलाश जन्नत, सबकी तलब जन्नत। जन्नत तो ऐसी है कि अगर जन्नत की एक औरत सिर्फ जन्नत की आबो हवा से झांक ले इस जमीन की तरफ, इस जमीन की तरफ, तो ऐसी खुशबू फैले कि चमन शर्मा जाए कि ये कौन सी खुशबू फैली है। जन्नत कैसी जन्नत? जन्नत ऐसी जन्नत कि अगर हूरें अपनी हथेलियों को सिर पे निकाल दें तो उस हथेली से ऐसी रोशनी फूटे कि अगर मैं आपसे कहूं, तवज्जो चाहूं हजरत सैफी साहब किबला, अगर मैं कहूं आपसे, ऐ लूनी शरीफ के दयालु और जियालू जवानों, एक काम करो, अप्रैल मई जून की गर्मी है, 12 बजे दिन का वक्त है, आफताब निस्फुल नहार पर है, ऐसा करो एक लाइट जलाकर रख दो, एक बल्ब जलाकर चौराहे पे रख दो। थोड़ी देर के बाद एक जवान आया, कहने लगा मौलाना नौमान अख्तर फायकुल जमाली, आपने कहा आपकी बात मानते हुए मैंने लूनी शरीफ के एक चौराहे पर दिन के 12 बजे एक चिराग जला दिया है। मैंने कहा कहां पर जलाया? कहा वो देखिए। मैंने कहा तुम्हें दिखता भी है या नहीं दिखता है? कहने लगे दिख तो नहीं रहा है मगर मैं जला कर आया हूं। शायर ने कहा दिख नहीं रहा है, अदीब ने कहा दिख नहीं रहा है, मुअर्रिख ने कहा दिख नहीं रहा है, साइंटिस्ट ने कहा दिख नहीं रहा है। मैंने पलट कर कहा ए शायर फितरत हजरत असद इकबाल, ये तो बताइए, अरे बत्ती जल रही है मगर जलती हुई क्यों नहीं दिख रही है? लैंप जल रहा है मगर जलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? तो कहने लगे नौमान मियाँ, पहले अपने दिमाग का इलाज कीजिए। वो सूरज है निस्फुल नहार पर, जब सूरज अपनी बादशाहत का ऐलान करता है, लैंप की कोई हकीकत नहीं होती, बत्ती की कोई हकीकत नहीं होती, लाइट की कोई हकीकत नहीं होती। उसकी वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। उसकी बादशाहत का ऐलान हो रहा है। अगर इतनी बात समझ गए कि जब सूरज अपने रंग पर रहे, क्या बात है, वाह तो वाह। बत्ती की कोई हैसियत नहीं। तुम जितने भी ट्यूब जला सकते हो जलाओ, जितने भी एलईडी बल्ब जलाने हैं जलाओ,
मगर सूरज जब अपनी बादशाहत का ऐलान करता है, यूट्यूब की कोई हैसियत नहीं होती, एलईडी का कोई वकार नहीं होता। इसी तरह अगर जन्नत की हूर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब वाह, तक वाह, सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी वाह, तरह वाह, चलेगा। वाह वाह नहीं, और मोहब्बत से बोलो, आवाज फैल नहीं रही है। वाह वाह और मोहब्बत से बोलो, वाह वाह, हाथ उठाकर बोलो। अब इसी तरह समझो कि जब जन्नत की हूरें अपनी हथेली सिर्फ जन्नत से निकाल कर यूं कर दे तो ऐसी रोशनी फैल जाए कि सूरज अपनी औकात भूल जाए, सूरज अपनी औकात भूल जाए। जन्नत में 4 नहरें, पानी की नहर वहां, शहद की नहर वहां, बड़ी लाजवाब मिठास की शराब की नहरें वहां, दूध की नहरें वहां। मगर ये ऐसी नहरें हैं कि अगर कोई जन्नती पीना चाहे तो सिर्फ तमन्ना रखे, लोटा उठाने की जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह, गिलास लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तमन्ना हुई कि पीलू शहद की नहर से, खुद चलकर आ जाए। दूध की नहर से पीलू दूध, खुद चलकर आ जाए। पानी पीलू, खुद चलकर आ जाए। और उतना ही आए कि जिसे न छोड़ा जा सकता है, और न जो छोड़ा जा सकता है न छूट सकता है, इतना ही आता है। वाह रे जन्नत, हाय हाय, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वाह रे जन्नत। और बात आई तो फिर एक बात याद आ गई, जन्नत एक सरदार 2। अलील में की तवज्जो, अलील में की तवज्जो। जन्नत एक, सरदार, अरे उंगली उठाकर बताओ ना। 2 जन्नत एक, सरदार 2। अपने गांव में एक मुखिया चुनने के लिए कितनी लड़ाई। जी जी, एक एरिया में 2 एमएलए कभी विनर नहीं हो सकता। एक ही एमपी का ऐलान, एक ही एमपी का चुनाव होगा। एक स्टेट में 2 वजीर आला, 2 सीएम नहीं हो सकता। एक मुल्क में 2 पीएम नहीं हो सकता। मगर वाह रे मेरे हुसैन और हसन की जन्नत। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो के साथ, पाकीज़ा दुआओं के साथ। और मैंने पहले आपसे वादा लिया, जो सच है उसी चीज का मैंने इकरार करवाया कि जितने लोग बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी हैं। हाथ उठाकर बोलो, हम सब सुन्नी हैं। सुन्नी का मतलब हम सिद्दीक से भी प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, सुन्नी का मतलब हम उमर फारूक से भी प्यार करते हैं। सुन्नी का मतलब हम अदाए उस्मानी पर भी जान छिड़कते हैं। सुन्नी का मतलब हम मौला अली के कदमों में अपनी विलायत का हिस्सा ढूंढते हैं। वाह वाह वाह, ये है सुन्नी वाह, का मतलब। और बात आई तो एक बात और याद आ गई, अली दामादे मुस्तफा। वाह, ऐसे तो हम अपने शहर के जलसे में नहीं सुनाते, आपको कहां सुना देंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अब जरा मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। 4 यार, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। अब 2 को उधर रखो, 2 को इधर रखो। सिद्दीक दाएं, उमर दाएं, उस्मान बाएं, अली बाएं, बीच में रहमते आलम, बीच में नूरे मुजस्सम, बीच में काबा के बदरुद्दोजा, बीच में तैबा के शमसुद्दोहा। अब जब मैसेज आपके दरमियान रखना चाहता हूं, मैं चाहूंगा हर सुन्नी इस मैसेज को सुने। और जब मेरे जुमलों का क्लाइमेक्स आपसे मिले तो कोई चुप रहने की गुंजाइश ना पैदा करे। अब जुमले दे रहा हूं, 2 उधर, 2 इधर, 2 उधर, 2 इधर,
सिद्दीको उमर उधर, उस्मानो अली इधर, बीच में मुस्तफा। अब समझ सको तो फैली हुई तारीख को समेट रहा हूं। तो सिद्दीको उमर वो हैं जिनके दामाद मुस्तफा हो गए। वाह 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 वाह। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। तो वो हो गए जिनके दामाद मुस्तफा हो गए। दो इधर वाले वो हैं जो मुस्तफा के दामाद हो गए। गोया मिजाज मिला। सिद्दीको उमर ने बताया कि दामाद की इज्जत करना सीखना है तो मेरी अदा ले लो, और उस्मानो अली ने कहा ससुर का मकाम समझना है तो मेरी अदा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमारे हजरत सैयद पीर बाबू साहब किबला तशरीफ फरमा है। सूरत में हजरत की बराबर सूरत गरी हो जाती है। हजरत तशरीफ फरमा है, दुआओं की साहिबान में आगे बढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, करबला के आकाओं का सदका मिल जाए तुम्हें। हजरत अब्बास के बाजुओं की खैरात मिल जाए तुम्हें। हजरत अली अकबर की जवानी की भीख मिल जाए तुम्हें। हजरत अली असगर की मजलूमियत की चादर में लिपटे हुए इस्लाम के तबस्सुम का सदका मिल जाए तुम्हें। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब बात आई तो सुनो। जन्नत एक, सरदार। उंगली उठाकर बोलो सरदार, सरदार। तो एक मुखिया चुनो, दो चुनाव हो नहीं सकता। अब उस साले में अगर आप मुस्कुराइएगा तो कोई नुकसान होगा क्या? जन्नत एक, वाह वाह वाह। मालिक दो। वाह वाह वाह। अगर एक मुल्क में दो पीएम हो जाए, एक कहेगा रोड इस तरफ से निकालो, एक कहेगा पुल उस तरफ की पहले ढलाई करो, एक कहेगा जरा हिसाब किताब से काम चलाओ, दूसरा कहेगा कलम पर भी जीएसटी डालो। अच्छा है। और वो भी दुनिया की हुकूमत। कोई मौजरा नहीं। वाह वाह वाह। दुनिया की हुकूमत। वाह वाह वाह। दुनिया की हुकूमत, दुनिया की हुकूमत, मगर वाह रे जन्नत। अरे मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत एक, सरदार दो। और सुनना, सरदार दो है मगर दो होकर भी एक। वाह वाह वाह। यही तो समझाना चाहता हूं, हाय हाय वाह। यही तो बताना चाहता हूं। सरदार दो मगर जिस एक के दो हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। जिस एक के दो है। बरेली वाले ने क्या शरीयत के तमाम तर लवाज़िमात की पासदारी का हुनर सिखाते हुए शरीयत के अलम को लहराया। हाय हाय वाह। कि तमसील ने हाय हाय। उस साया के दो हिस्से हिस्से किए। एक से बने हसन, दूसरे से बने हुसैन। अरे बोलो ना, बोलो ना भाई, पूरी जिंदगी से बोलो ना। अब जमाली को कहने की इजाजत दो कि जितनी हदीसें आका की जुबाने नबूवत और रिसालत से आका हसन के लिए निकली, करीब करीब उतनी ही हदीसें हजरत इमाम हुसैन के लिए आई। जितनी हदीसें करीब करीब इमाम हुसैन के लिए आई, उतनी ही हदीसें इमाम हसन के लिए आई। उन्हीं हदीसों में बड़ा मशहूर हदीस अल हसनो मिन्नी व अना मिनल हसन। हसन मुझसे, मैं हसन से। वाह 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 वाह। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन, मैं हुसैन से। मुस्तफा फरमाते हैं हसन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हसन से, मैं हुसैन से। अब मालिक दो, जन्नत
एक दो सरदार मगर जिसमें अलग अलग शऊर एक है, जिसमें अलग अलग फिक्र एक है, जिसमें अलग अलग एहसास एक है, जिसमें अलग अलग नजरिया एक है, जिसमें अलग अलग कंसेप्ट एक है, जिसमें अलग अलग ख्याल एक है। अब दो हैं मगर एक। क्लियर कर रहा हूं, हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। पूरा मजमा हाथ उठा करके हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अरे मुंह से बोलो, जुबान से बोलो, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तो क्लियर कर लो कि हसन हुसैन देखने में दो मगर फिक्र एक। तो क्लियर हो गया, जन्नत के सरदार हसन भी और जन्नत के सरदार हुसैन भी। जब दोनों सरदार हैं तो कुछ टोपी वाले छोट भैये किताब लाते हैं, तारीख लाते हैं, कलम लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम हसन को मानेंगे, हुसैन को नहीं मानेंगे। और कुछ बेहुदा वो भी हैं जो कहते हैं हुसैन को मानेंगे, हसन को नहीं मानेंगे और जन्नत दोनों को चाहिए। तो कह दो इन दोनों ग्रुप के नादान बेवकूफों से कि जन्नत हसन की, जन्नत हुसैन की, जिसमें दो फिक्र एक, जिसमें दो नजरिया एक, जिसमें दो ख्याल एक। तो अगर कोई हुसैन से नफरत वाला हसन की मोहब्बत का दावा लेकर जन्नत की तरफ जाए तो मेरा हुसैन रोक देगा, और कोई हसन हुसैन की मोहब्बत रखने वाला हसन से नफरत करे तो मेरा हसन रोक। आवाज थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए माशाअल्लाह, ताकि कुछ मुझे लगे कि मेरी आवाज फैल रही है। बहुत अच्छी भाई, बहुत हजरात, तो जन्नती जवानों के हैं सरदार हुसैन, जन्नती जवानों के हैं सरदार हसन। मगर जन्नत की तलब में अपनी जिंदगी की सुबह शाम गुजारने वालों, जन्नत इतनी आसान नहीं है। दुनिया में आए हो तो जी लो। तसव्वुफ का एक हिस्सा याद आया आसिफ भाई, अहले इल्म अहले खानका मौजूद हैं। तसव्वुफ का एक हिस्सा याद आया। आप कहाँ हैं मालूम है? ये है दुनिया। अल्लाह, ये क्या है? अरे बोलो ना, ये क्या है? दुनिया। दुनिया है दुनिया। दुनिया में आए हो तो रहना पड़ेगा, मगर दुनिया में किस तरह रहे? एहसास के कानों से मेरे शिष्य से मुलाकात करना, एहसास के कानों से सुनना। दुनिया में आए हो तो दुनिया में रहना है और दुनिया से जाना भी है। तो किसी ने पूछा था सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, 600 साल पहले के मर्द कलंदर है आप, बेशे तहकीक का मर्द हक आगाह है आप। वो सुल्तानुल मुहक्किकीन के जिनका इंतकाल हुआ तो उनके एक दीवाने मुरीद ने जो अल्लाह वाले थे, रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए मौला मेरा पीर जुदाई के दाग देकर तेरी बारगाह में जा पहुंचा है। मैं मुरीद हूं अपने पीर का, मुरीद की तड़प पीर के लिए कैसे होनी चाहिए? फरमाते हैं मौला आलम इस्तिखारा में, आलम कश्फ में, आलम इशराक में जब रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए अल्लाह मेरे पीर को तेरी बारगाह से क्या इज्जत मिली, मेरे पीर को तेरी बारगाह से क्या स्टेटस मिला, मेरे पीर को तेरी बारगाह से करम नवाजियों का कैसा सामान मिला है। तो जब कहा तसव्वुर में, आलम इशराक में लौहे महफूज पे पहुंच गए और लौहे महफूज पे दो नाम देखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे,
और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो इसी हिंदुस्तान के मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने बड़े पाए के बुजुर्ग। और उनसे किसी ने पूछा दुनिया में कैसे रहूं, अल्लाह अकबर। मैं जो कहूं अल्लाह मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक दे दे। दुनिया में कैसे रहूं? तो फरमाते हैं दुनिया क्या है पहले इसको समझ लो। दुनिया क्या है पहले इसको समझ लो, फिर रहने की बात करना। फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की मुस्कुराती हुई आबो हवा में गेहूं तनावुल फरमा लिया, गेहूं खा लिया, गेहूं खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 नंबर की हाजत हुई। एहसास हुआ, रब की बारगाह में अर्जी पेश की, अल्लाह आदम ने गंदुम खा लिया, आदम ने गेहूं खा लिया, अब हाजत हो रही है 2 नंबर की। जगह कौन सी होगी, कहां जाकर फारिग होना है? तो आवाज आई, आदम ये जन्नत है। जन्नत कैसी है? जन्नत ये जन्नत है। जन्नत इस जरूरत के लिए जन्नत को खैर बात कहते हुए तुम्हें दुनिया में जाना होगा। एहसास हो सुनना, इसलिए कि इस वक्त इल्म के उजाले बहुत हैं मगर तरबियत की शुआएं कहीं नहीं मिलती। बड़ी बात है, वाह वाह वाह। और सिर्फ इल्म अगर हो तो बदतमीजियों का तूफान चलता है, और जब इल्म के साथ तरबियत की दुआओं की खूबसूरती शामिल हो जाए तो वहीं से कोई मुफ्ती आजम बनता है, कहीं से मुजाहिद मिल्लत बनता है, कहीं से कोई सदरुल शरिया होता है, कहीं से कोई सदरुल अफाजिल होता है। आज जो तुम इन मर्दाने हक की बारगाह में अकीदतों का नजराना पेश कर रहे हो, उसकी वजह यह नहीं है कि उन्होंने जमीन छोड़ी है आपके लिए, उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी है आपके लिए, सोने और चांदी का बोरा छोड़ा है आपके लिए, फिर क्यों इनकी चौखट पे आकर अकीदत की सलामी पेश करते हो? इसलिए पेश करते हो कि जाने वाले चले गए मगर तकवा का सबक पढ़ाकर चले गए, खशियत इलाही की शराब पिलाकर चले गए, खौफ इलाही का सुरमा मेरी चाहत की आंखों में लगाकर चले गए। और जो खौफ इलाही रखता है अल्लाह उसे 2-2 जन्नतें अता कर देता। वाह 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 अल्लाह वाह। अबुल फतह साहब किबला, मैं हर एक के नाम तो नहीं जानता मगर हर एक की पाकीज़ा दुआएं चाहता हूं अपने हिस्से पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी कि जब हजरत आदम दुनिया में आए तो क्या किया? 2 नंबर। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया अद दुनिया कनीफो आदम, दुनिया को हसीन समझते हो, ये दुनिया कुछ नहीं है, आदम के पाखाना करने की जगह है। और जब पाखाना करने की जगह दुनिया है तो फिर एक बात सरकार मखदूम खुद आगे क्लियर करते हैं कि जितने बैठे हैं वही नहीं, जितनी भी चीजों में जान है सब, और जितने इंसान है वो सुने। हर एक को पेशाब लगता है या नहीं? या कोई ऐसा भी है क्या जिसे पेशाब नहीं लगता हो? ऐसा भी कोई है जिसे पाखाना नहीं लगता हो? अगर रुक जाए तो परेशानी, ज्यादा हो तो परेशानी, अगर लग जाए, हुजूर पीराने इज़ाम मशाइख अहले सुन्नत सादात किराम उलमा अहले सुन्नत, अगर लग जाए आपको उस वक्त एयर कंडीशन रूम अच्छा नहीं लगेगा। अगर लग जाए ताजमहल का हुस्न आपको रोक नहीं सकता। अगर उस वक्त लग जाए और जब आउट ऑफ कंट्रोल की पोजीशन हो तो नमाज छोड़ दो। लग जाए, जल्दी से वो जगह चाहिए, जल्दी से वो जगह चाहिए। अच्छा सब गए उसी जगह की तरफ, क्या परेशानी है? चलो 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 चलो। इसकी अगर बुरी हालत देखनी हो तो बंबई चले जाइए, तंग शहर, बीबीसी लंदन
बीच में थोड़ी सी ज़राफ़त भी खिताबत का रंग है, इसलिए ज़राफ़त का एक हिस्सा दे रहा हूँ। वाह वाह। BBC लंदन से एक बार मैं बहुत पहले रेडियाई न्यूज़ सुन रहा था, तो बम्बई के ताल्लुक से बताया गया कि बम्बई के कुत्ते जो हैं दुम दाएं बाएं नहीं हिलाते, ऊपर नीचे हिलाते हैं, ऊपर नीचे। कहा क्यों? कहा जगह ही नहीं बम्बई में है कि ऐसे वैसे हिला में, इसलिए ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। बम्बई में कितनी तंग जगह होती है, लाइन में लगे रहते हैं लोग, जल्दी करो मुझे भी जाना है। मगर एक सच्ची बात सुनो, कितनी बेचैनी थी जाने की, एयर कंडीशन छोड़ दिया। माशाअल्लाह। रखिए, गुफ्तगू का मेयार समझते नहीं, बस बीच में लाकर ठोक देते हैं। माशा अजीब है भाई। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं मौजू से दाएं बाएं नहीं होता। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि मौजू पर गुफ्तगू करूं। अगर एक कदम मैं रखूंगा पाकिस्तान बॉर्डर पर, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चाइना से, तो मालूम हुआ कि मुल्क मेरा चला गया, जंग हम हार गए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू के हर पहलू में सरकार महमूद मिल्लत की जन्नत छुपी है। मेरे जुमले के हर रंग में सरकार महमूद मिल्लत के पैगाम छुपे हैं। वाह 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 वाह। अजमत पर गुफ्तगू कम सुनिए, साहिब अजमत क्यों हुए ये गुफ्तगू सुनिए। साहिब अजमत क्यों हुए, उनका तकवा कैसा था, उनका किरदार कैसा था। और जो फ्री में कुछ लोग जन्नत बांट रहे हैं, वो भी अपना इलाज करे, जन्नत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप जन्नत कैसे बांटने लगे। वाह वाह वाह। पढ़े लिखे मौलवी की बात हो रही है, स्टेज पर आ गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं दर कफे जामे शरीयत दर कफे संदाने इश्क। मैंने अगर शरीयत के इल्म की लाइब्रेरी की किताबों पर नजर रखी है तो बुजुर्गों की नजर से पीने का भी मौका नहीं गवाया। हाय 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 हाय। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरी कैफियत से किसी का हाथ झुका नहीं रहे। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो साहिबाने उर्स के फयूज और बरकत को पाने के लिए लहरा कर मस्ती में इस इश्क की बस्ती में कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो गौर से, सुनो मेरी गुफ्तगू, वाह वाह वाह। सुनो गौर से गुफ्तगू। मैं जो कह रहा हूं उसे लेकर जाना। यही साहिब उर्स की रूह की आवाज है, यही सरकार आला हजरत की आवाज है, यही सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की आवाज है, यही सरकार गरीब नवाज की आवाज है, यही सरकार महबूब इलाही की आवाज है। ये दुनिया क्या है समझो, समझ लो इस दुनिया को। और जब तुम्हें लग जाए 2 नंबर तो एसी ना रोक सके, चमन का हुस्न ना रोक सके, आबशारों का तरन्नुम ना रोक सके। क्यों? जाना है। मगर जब वहां पहुंच गए और काम हो गया, अब किसी को रुकना नहीं है। ये रुकने की जगह नहीं है, निकलो। ये रुकने की जगह नहीं है, निकलो। ये रुकने की जगह नहीं है, निकलो। बेलाशुबा दुनिया में आए हो तो जितना तुम पर जिम्मेदारी का फरीजा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इतना करो, इतना करो। मौत आएगी चल दो, मगर दुनिया से इतना ही दिल लगाओ कि जरूरत पूरी हो गई है तो अब निकल लेना है, अब यहां से चला जाना। बहुत अच्छी तालीम है। वाह। और जब ये करोगे तो जन्नत मिलेगी। वाह वाह। खौफ इलाही से जन्नत मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूं, आओ तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। सैयदना हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली कि सल्तनत छोड़कर जब विलायत की राह के मुसाफिर हुए तो आलम यह हुआ, एक मर्तबा इनकी लोहे की सुई गिर गई समंदर में। आवाज देते हैं मछलियों, इब्राहिम की सुई गिर गई है समंदर में लाओ। जितनी मछलियां थी सब अपने होठों पे नई नई सुई लेकर आ गई। सोने की सुई, चांदी की सुई। हाय हाय हाय। सरकार इब्राहिम इब्न अदहम फरमाते हैं, सुई मेरी सोने की नहीं है। हाय हाय हाय। अगर सोने की तलब होती तो सोने की हुकूमत कब छोड़कर आ गए। वाह वाह वाह। चांदी नहीं चाहिए मुझे, मेरी सुई ला कर दो।
इतने बड़े अल्लाह के वली और उनकी जिंदगी का यह हिस्सा देखिए। कर्ज लेती है गुनह परहेजगारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनह परहेजगारी, वाह वाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। फरमाते हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम अपने घर की छत पर थे, महल की छत पर थे। 12 बजे रात का वक्त था। तस्बीह के दानों पर हजरत की उंगलियां चल रही थी। अल्लाहू 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 का वजीफा आलाप रहे थे। अचानक लगा हजरत इब्राहिम के महल की छत पर कुछ दौड़ रहा है। आवाज दिया, कौन है जो मेरे महल पे इस कदर दौड़ रहा है? तो आवाज आई, इब्राहिम तेरे महल की छत पर मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं, मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मेरा महल ऊंटों के दौड़ाने की जगह नहीं है। अगर ऊंटों को दौड़ाना है तो किसी मैदान में लेकर जाओ, इतना सुनना था। उसने आवाज दिया, इब्राहिम अगर तेरे महल की छत पे ऊंटों को दौड़ाया नहीं जा सकता है तो फिर महल के ऐसे अजीम कमरे में रहकर खुदा को पाया भी नहीं जा सकता है। इतना सुनना था। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम निकल पड़े। सब बोलो सुभान अल्लाह, तो आगे बढ़ता हूं। निकल पड़े, इस वाक़े को सुन्नत दिल की गहराइयों से निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। और जब घर से निकले तो अपनी बीवी के शिकम में अपनी एक अमानत रखकर निकले। और जब निकले तो याद इलाही और खशियत रब्बानी के जलवों के पानी में इतने गोता जन हो गए कि पलट कर फिर घर की याद ना आई। बेटा पैदा हुआ। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, जवान भी हो गया, बादशाह भी हो गया। माँ ने कहा बेटे चले जाओ, हज का मौसम है, जाओ तवाफे काबा कर लो। जैसे ही हज के लिए बादशाह पहुंचा, तवाफे काबा कर ही रहा था कि अचानक आवाज आई, ऐ हाजियों, ए हज करने वालों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस मर्तबा हज के मौसम पर, हज के मौसम में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं। हज भी करो, तवाफ भी करो और हजरत इब्राहिम इब्न अदहम के चेहरे की ज़ियारत भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भीड़ सुन रही थी। बेटा जवान हो चुका था। तबीयत ने अंगड़ाई ली। कहाँ है मेरे बाबा, कहाँ है मेरे अब्बा? जरा चलकर देख तो ले, जरा चलकर देख तो ले। एड़ी उठा उठा कर भीड़ में देख रहे थे अपने अब्बा के चेहरे को। बाप की नजर बेटे पे पड़ी। बेटे ने बाप को देखा। हजरत इब्राहिम ने बुलाया, कलेजे से लगाया। दोनों बाप बेटे थे। शफकते पेदरी, जज्बे पेशरी आपस में गले मिले। आंसुओं की भीड़ लग गई। थोड़ी देर के बाद हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, मेरे लाल, मेरी राह कांटों की राह है, मेरी राह संगलाख है, मेरी राह दुश्वारियों की राह है, सफर नहीं कर सकोगे, चले जाओ, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी माँ को बहुत है। जब चलने लगे कहा, बाबा पैदा हुए, जवान हुए, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हो न हो, मगर दुआ करता हूँ कयामत में ज़रूर मुलाकात हो जाए, कयामत में ज़रूर मुलाकात हो जाए। कहा कयामत में कहाँ ढूंढूंगा आपको? बस इसी को सुनाना है, अल्लाह, इसी को सुनाना है, इसी को सुनाना है, इसी को सुनाना है। कहाँ ढूंढूंगा हौज़े आपको कयामत के दिन? इतने बड़े अल्लाह के वली सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, मुझको अगर ढूंढना हो तो हौज़े कौसर पे ढूंढ लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, हौज़े कौसर पे भीड़ तो बहुत होगी बाबा, कहाँ ढूंढूंगा आपको? तो फरमाया, हौज़े कौसर पे जहां प्यासों की भीड़ होगी, उसी प्यासों की भीड़ में कहीं ना कहीं तेरा बाबा मिल जाएगा। बेटे ने कहा, सुनो सुनो, इस चीज को सुन लो, बाद में मुस्कुरा लेना, मगर इस जुमले को सुन लो, इस हिस्से को सुन लो। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम से फरमाते, अगर वहां भी आप न मिले तब
वहां भी आप न मिले तब फरमाते हैं कि अगर वहां न मिलूं तो मुझे मीज़ाने अमल पे ढूंढ लेना। बेटे ने कहा अमल के तराजू के दो पल्ले हैं, एक पल्ला उधर एक पल्ला इधर, और बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 साल का। अल्लाह। अब इसमें भी हम कहां ढूंढेंगे ये बताइए। तो कहते हैं कि उस पल्ले की तरफ देखना जहां गुनहगारों की भीड़ लगी, जहां गुनहगारों की भीड़ लगी होगी। बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, अगर वहां भी नहीं मिले तब। फरमाते हैं अगर वहां भी नहीं मिलूं ना तो जहन्नम के दारोगे से मिल लेना। अल्लाह अकबर। और जहन्नम के दारोगे से मिलकर पूछ लेना, ए दारोगे जहन्नम, क्या इधर से मेरे बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम का गुजर हुआ है? अल्लाह अकबर। अगर वो कह दे हाँ, अगर वो कह दे हाँ, तो समझ लेना कि तेरे बाबा को जन्नत नहीं मिल सकी। अल्लाह अकबर। और अगर वो कह दे नहीं गए तो फिर रब की बारगाह में हजार हजार शुक्र कि अब मुझे कोई और जगह नहीं, जन्नत ही मिल गई है। तो जन्नत कितनी मुश्किलों से मिलती है, खशियत रब्बानी की कैसी कैसी राहों से गुजरना पड़ता है, तस्फिया कल्ब के कैसे कैसे मार के तय करने पड़ते हैं, दिलों का इलाज करना पड़ता है, दिलों को याद इलाही की आग से जलाना पड़ता है। इसलिए ऐ उर्स तैयबी महमूदी में आने वालों, हो सके तो अपने चराग, अपने जख्म दिल का मरहम यहां से लेकर जाओ। वाह वाह। हो सके तो साहिब उर्स हज़रत मखदूमुल मशाइख ज़ुब्दतुल अत्किया नुखबतुल अस्फिया हज़रत अल्लामा सैयद महमूद जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तुरबत अक़दस पे जाकर आवाज दो कि मेरे आका, हम दौलत मांगने नहीं आए हैं, हम सोना मांगने नहीं आए हैं, हम चांदी मांगने नहीं आए हैं, आपने जो अपने लिए रब से मांगा है उसी से थोड़ी सी खैरात हमें अता कर दीजिए, उसी से थोड़ी सी भीख हमें अता कर दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत आपको दो दो जन्नत देना चाहती है। बस खौफ इलाही दिल में पैदा कर लीजिए। बस 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इशारा भी हो चुका है, वक्त भी हो चुका है। मस्जिद नबवी है, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, एक खूबसूरत जवान है, दिल का भी लाजवाब है। अस ज़ोहर फज्र से लेकर इशा तक हर वक्त की नमाज हज़रत उमर के पीछे पढ़ा करता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, नमाज पढ़कर गुजर रहे थे, अचानक अपने घर की खिड़की से एक बदचलन मगर गैर मशहूर औरत ने इस खूबसूरत जवान को देख लिया। जवान को देखना था, अपनी बूढ़ी खादिमा से बुलाकर वो बदचलन औरत कहती है, इस जवान को देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। कहा ये बड़ा खूबसूरत है, इसने मेरे दिल में घर कर लिया है, अगर तुम किसी तरह बहला फुसला कर मेरे पास ले आओ तो मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ, मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ। उस औरत ने, खादिमा ने कहा, ये छोटी सी बात है मेरे लिए। इशा की नमाज पढ़कर वो जवान आ रहा था, जैसे ही आ रहा था ये बुढ़िया दरवाजे से निकली, उसके रास्ते में खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मा, खैरियत तो है? कहा आज मेरे घर में मर्द सूरत कोई नहीं है, सारी औरतें हैं, रात में डर है, मैं सोने में, रात गुजारने में डर महसूस कर रही हूँ। क्या तुम नेक भी हो, अच्छे भी हो, एक रात मेरे घर में रह सकते हो? उसने कहा औरत है, मैं भी पारसा हूँ, बात आ गई है तो चलो नेकी कमा लेता हूँ। जैसी वो फुसला बहलाकर घर ले गई, जिस रूम में वो बदचलन औरत बैठी थी उसी तरफ इशारा किया, ये है तुम्हारा रूम, जाकर इस रूम में आराम करो, सुबह घर चले जाना। जैसे ही वो इफ्फत माप जवान गया है रूम के अंदर, फौरन बदचलन औरत ने घर का दरवाजा लगा दिया और अपने जिस्म से लिबास उतारा, बेलिबास हो गई। कहती आ मेरे साथ खेल, आ मेरे साथ आवारगी कर। ये जवान घबरा गया। जब कोई रास्ता न मिला, कहा
कैसे बुराई करूं? कहा दुनिया को बता दूंगी कि तू आवारा है। घबरा गया, मगर जैसी गुनाह सादिर होने वाला था, अचानक ख्याल आया कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। इतना सोचना था, बेहोश हो गया। घर वालों ने, उस औरत ने और बूढ़ी औरत ने की मदद से उसे बाहर निकाला, गंदगी की जगह पे फेंक दिया। उनके अब्बा जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने बेटे का इंतजार किया, वहां से निकले। कहाँ गया मेरा बेटा, अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ रुक गया? जब निकला घर से तलाश करते हुए, क्या देखा? खूबसूरत खूबसूरत नौजवान गंदगी की जगह पे पड़ा हुआ है। देखा सांस चल रही है, उठाकर घर ले गए, होश में लाए। जब होश आ गया, अब 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब होश आ गया, बाप ने बेटे से पूछा तुझे क्या हो गया था, गंदगी की जगह पे तू गिर गया कैसे? तो उसने अपनी पूरी बात बताई, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बाबा अब मुझसे गुनाह सादिर होने ही वाला था। कितने में ख्याल आया अल्लाह देख रहा है, और मैं बेहोश हो गया। इतना कहा और उस जवान के जिस्म से रूह निकल गई। हजरत उमर ने देखा, फजर से लेके ऐशा तक गायब, दूसरी फजरे में भी वो गायब। पूछा लोगों से वो जवान क्यों नहीं आता? किसी ने कहा खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उनका इंतकाल हो गया। बेचैन होकर निकले, बाप के पास ताजियत की, वजह पूछी कि तेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था, इंतकाल कैसे हो गया? जब पूरी बात बताई, हजरत उमर ने कहा कहाँ है तेरे बेटे की कब्र, वहां ले चल। और जब वहां पहुंचे तो कब्र वाले से अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ए जवान, तू खौफे इलाही में मर गया, तू खौफे इलाही में मर गया। बता तुझे रब ने 1 जन्नत दी या 2 जन्नत दी? तो आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान। जो खौफ इलाही में जीना सीख लेता है, अल्लाह उसे 2 जन्नत नसीब फरमाता है। ये साहिबान मज़ार का जो एरिया है, ये भी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, ये भी जन्नत की क्यारियों में एक क्यारी है। यहाँ जाकर समझ में आता है कि जब यहाँ का लुत्फ़ ऐसा है तो जन्नत का लुत्फ़ कैसा होगा। अस्सलामु अलैकुम।